अच्छा ये बताओ कि बाल झड़ते हैं इस समय? सही है। हाँ। बाल मान लीजिए अगर झड़ते हों आपके, पीस से टूट के निकल रहे हैं या चीरे मार के ऐसे करके निकलते हैं बाल, हैं, तो उन सब के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो ये इसके रोम छिद्र जितने हैं सारे, यहाँ ऑक्सीजन पास नहीं होता। पास ना होने की वजह से बाल बीच से ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? बालों में नारियल का तेल, और आपका ये जैतून ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं, दोनों मिक्स करके और एक आधा नींबू लेंगे काट के और काट देंगे उसको एक बाउल में लेके, और फिर उसमें वो करें इसको इसी नींबू से लेकर बालों का अलग अलग वो कर देंगे। जैसे थोड़े थोड़े बाल लेके जैसे अब ये कंघी से ये थोड़े थोड़े से बाल ये लेकर के देख रहे हैं इसको, इस पे नींबू से मलते रगड़ते हुए ये पूरे बालों पर नीचे से ऊपर तक पूरा आएंगे। सबसे पहले तो मांग आप निकाल दीजिए, 2 पार्ट में कर दीजिए, फिर एक साइड से थोड़े थोड़े बाल लेते जाइए और स्किल में लगाते हुए नीचे तक आते जाइए। इस तरह से जब आप कर देंगे तो सारे बालों में तेल आ जाएगा। पीछे भी आप करके लगाएंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? मसाज, हेड मसाज नाम सुना होगा, सर में दर्द होता है या कुछ हुआ तो करना होता है, तो हेड मसाज में आप फिर जब पूरे बाल खुले होंगे तो खोले क्या खोल के देखो हो जाए। तो फिर क्या करोगे? पूरे बालों में पहला मसाज ये इस तरह से, ये पहला मसाज है। ये पूरा उठा करके सब जगह पूरे बालों में 2-3 सेकंड तक इधर उधर तेल जब लग जाए, मिक्स हो जाए, तब ये आपको करना है। और दूसरा स्टेप इसमें क्या आपको करना है? एक हाथ माथे पे रखना, एक पीछे, ये इधर करना, ये अपोजिट साइड, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा पीछे वाला। तो इस तरह से करके और 3 बार, 1 2 3 ऐसे ऐसे किया 3 बार, हाँ, फिर 1 2 3, फिर इधर आया, फिर 1 2 3, तो ये हाथ इधर आ जाएगा, जब ये लाएगा इधर, ये इधर आएगा, तो दोनों ऐसे ऐसे रगड़ते हुए और उसके बाद 1 2 3 ये हो जाएगा। फिर इधर जब आओगे तो ये 1 2 3 2-3 सेकंड ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? पूरे बालों को ऐसे एक में ऐसे बालों को जब ऐसे करके अंदर लाओगे, ये एक में ये मसाज करो, ठीक है। और उसके बाद 4th स्टेप क्या होगा? एक एक बालों को थोड़ा थोड़ा लेके फिर ये ऐसे ऐसे करके 1 2 3 हल्का हल्का, तो इससे आपका ये रोम छिद्र खुल जाएगा और ऑक्सीजन पास होने लगेगा, और फिर आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, हाँ। और पाँचवें में है थप्पी। सब हल्के ही हाथों से करना है, बहुत कस के नहीं कर देना क्यों चिल्ला रहे। ये पहला स्टेप क्या मैंने बताया है? पहला स्टेप मिक्स। पोर्शन पे ये तो रिलैक्स मिलेगा। जैसे गले वले में भी दर्द होता है या कुछ भी होता है तो इस सबसे रिलैक्स हो। तीसरा ये हो गया। चौथा आपका थोड़े थोड़े पूरे बालों में करना है आपको, मतलब थोड़े थोड़े लेके। अब उसके बाद फिर ये ऐसे करके 1 2 3, फिर दूसरा लो, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 इस तरह से। और पाँचवा थप्पी, पहले ऐसे फिर
ये प्रेशर होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ेगी, तभी तुम सर पे वो प्रेशर दोगे कि कहीं ज़्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है, करके फिर छोड़ देना है पूरी रात। एक दिन पहले करना है, मतलब इससे कल दिन का करना है, तो ऐसे करके छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे दिन आपको हिना मेहंदी आती है, देखा होगा, आती है ना काली मेहंदी और हिना मेहंदी जो है, तो वो मेहंदी आप इसको घोल के लोहे की कढ़ाई में आंवला डाल के, और अगर अंडा यूज़ करते होंगे तो डालें, नहीं यूज़ करते हैं तो ना डालें, और खूब अच्छा सा फेंट के 10 मिनट तक छोड़ दें उसको, और नींबू डाल दें। लेकिन अगर बालों में कलर नहीं चढ़ाना है, जैसे वाइट नहीं है मेरे काले ही हैं, हमको कलर नहीं चढ़ाना है बालों में, खाली कंडीशनिंग करनी है, तो कंडीशनिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी दही डाल देंगे। दही अगर डाल के बालों पे करोगे तो जहाँ सफ़ेद बाल हैं वहाँ नहीं चढ़ेगा। तो अगर हमको सफ़ेद बाल को काला करना है तो हम दही नहीं डालेंगे, और अगर खाली कंडीशनिंग करनी है, तो बाल अच्छे हों, स्वस्थ हों, चमकीले हों, मुलायम हो, झलक हमारे ऐसे धूप में इस सब टाइप के हों, तो इसके लिए आपको दही डालनी है। तो दही डाल देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, पानी गरम करेंगे, पानी गरम करेंगे या मशीन से जैसे भी करें, मतलब मैनुअल अभी हम बता रहे हैं। तो पानी गरम कर लिए एक भगोने, उसमें बोरिक पाउडर, सिरका ये सब डाल देंगे, और उसके बाद शैम्पू और सारी चीज़ें डाल देंगे, और 2 टॉवल छोटी छोटी लेंगे, छोटी वाली, तो एक टॉवल उसमें डिप कर देंगे, जब हो जाएगा पूरा उतार देंगे, तब डिप करके और गार के, मतलब इतना रखिए जितना सह सकें आप, बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे। उसको क्या करेंगे, सर पे पूरा बिछा और पूरे बालों को ढक देंगे बिल्कुल। तो इससे, इस टीप से ये रोम छिद्र सारे गर्म पाके सब खुल जाएंगे, फिर आपके बाल स्वस्थ और चमकीले हो जाएंगे। इसको आपको करना है 10-15 मिनट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब ये हो गया तो इसको हटा दीजिए आप। उसके बाद 1 मग्गा ठंडा पानी डाल दीजिए सर पे, और 1 मग्गा हल्का गुनगुना पानी डाल दीजिए, तो इससे ब्लड सर्कुलेट करने लगेगा। तब उसके बाद फिर आप बालों को धोइए शैम्पू से, और शैम्पू से धोने के बाद कभी कभी देखते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा वो रहता है, उलझा सा रहता है, नहीं हो पाता है शैम्पू करने के बाद। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर वो शैम्पू लगा करके, और उसके बाद फिर इसमें आधा कप पानी ले लीजिए, सब पूरा बाल धुलने के बाद, और उसमें 1 नींबू निचोड़ के लास्ट में पूरा बाल को धुल दीजिए शैम्पू करके, और बाद में ये पानी सर पे डाल दीजिए तो पूरा, और फैला दीजिए सब को करके। उसके बाद फिर कॉम्ब से कॉम्बिंग कर देंगे हैं। फिर अगर आप धूप में जाते हैं तो सारे बाल झलझल से झलकते हैं और बहुत शाइनिंग करते हैं, जैसे देखती नहीं हो कोई क्लिनिक प्लस का और उसका सब आता नहीं है बाल झलकते हुए, वो कंडीशन आती है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके लिए करना पड़ता है कंडीशनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। कंडीशनर से बाल एकदम स्वस्थ चमकीले और टूटते भी नहीं है। स्टीमिंग आप जैसे ज़्यादा होता है स्टीम, तो स्टीमिंग जैसे 1 हफ्ते बाद एक बार डाल कर दिया, 1 हफ्ते बाद, तो 2-3-4 बार करोगी ना तो वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा टूटना, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आपका बाल स्वस्थ होगा। तो इसके लिए ये उपाय किया जाता है। आ गया समझ में कि एक बार और समझा? चलो बता देंगे, फिर पूछोगे तो फिर बता देंगे। अब तुम ऐसा करो ना, स्टेप हमको बताओ